हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। देश में नगर निगम चुनाव को लेकर हलचल तेज है। इसमें प्रदेश के चुनाव आयुक्त से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता ने। 3 नगर निगमों और अन्य चुनावों के जो विड्रॉल हो चुके हैं, कितने इस समय उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं, मेयर के हों या फिर पार्षदों के हों, तो ये हम जानेंगे चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह से। वे हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और ये भी जानेंगे क्योंकि अब चुनाव जो है धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है, गति पकड़ रहा है, भले चुनाव प्रचार हो, क्योंकि सभी उम्मीदवारों ने अपने जो वोटर्स हैं उनसे संपर्क साधना शुरू किया है। कोई शिकायत या कोई किसी तरह की आयोग में आई है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये बताएं कि अभी क्योंकि चुनाव जो है परवान चढ़ने लगा है धीरे धीरे, कोई आपके पास शिकायत किसी तरह की आई है? जी हाँ, अभी शिकायत का दौर अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि कल ही उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हुई है। और मैं बताना चाहूँगा कि अम्बाला में, पंचकुला में, सोनीपत में, रेवाड़ी में और 3 और जगह पर जो है म्यूनसिपैलिटी के और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव शुरू हो रहे हैं। 11 से लेकर 16 तारीख तक जो है वो नामांकन की तिथि थी और उसके बाद 18 तारीख को कल जो है उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक मेयर के लिए मैदान में 90 लोग हैं, जिनमें अम्बाला में 10 हैं, पंचकुला में 11 हैं, सोनीपत में 16 हैं, रेवाड़ी में 20 उम्मीदवार हैं, धारूहेड़ा में 13 हैं, सांपला में 6 हैं और उकलाना में 14 लोग हैं। और इसी प्रकार से जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल वार्ड्स की संख्या 136 है, उसमें भी 800 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। तो अब ये मैदान हमें आ गए हैं और प्रचार की प्रक्रिया अब शुरू होगी और इनको 1 सप्ताह का जो है प्रचार का समय दिया गया और 27 तारीख को चुनाव होगा और 30 तारीख को हम काउंटिंग करेंगे। ये बताएं सर, क्योंकि अब चुनाव प्रचार जो धीरे धीरे चढ़ने लगा है, उस पर रंग चढ़ने लगा है, ये इनके फाइनेंशियल, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने सीमा बढ़ाई थी 10% के आसपास सभी के चुनाव की, इनके जो खर्चे हैं उस पर नजर रखने के लिए और कानून व्यवस्था के लिए जो है क्या ऑब्जर्वर्स की तैनाती कर दी गई है? जी हाँ, कर दी गई है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा होता है, आचार संहिता, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम जो है अधिकारियों की ड्यूटी लगाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने हर जिले में एक IAS अधिकारी की ड्यूटी लगाई है, एक IPS अधिकारी की ड्यूटी लगाई है और एक एक्साइज के अधिकारी की ड्यूटी लगाई है। तो आमतौर पर जैसे अब शराब के ठेकों की बात आई, ये देखने में आता है कि चुनाव के दौरान की शराब का जो है लुभाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैसे की भी चर्चाएं आती हैं और तरह के जो और भी प्रलोभन होते हैं। खासकर हम ये कहें कि शराब का प्रलोभन के लिए, किसकी रोकथाम के लिए कि चुनाव प्रभावित ना हो, इसके लिए हमने क्या इंतजाम किए हैं? जी हाँ, ऐसा जो है लोगों के मन में रहता है, मीडिया में भी बात आती है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा है नहीं, क्योंकि हमने जो ये 3 ऑब्जर्वर्स लगा रखे हैं, इसके अलावा पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे है, DC हैं, हमारे SDM हैं, हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, ये सब इस बात को निगाह रखते हैं कि किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी शिकायत आती है या किसी की निगाह में कोई ऐसी बात है तो हमें तुरंत बताएं, क्योंकि आमतौर पर जो है उम्मीदवार जब या कोई भी जब पकड़े जाते हैं वायलेशन करते हुए, तो ये होता है कि ऐसा नहीं था, अधिकारियों पर भी आरोप आ जाते हैं। क्या कोई वीडियोग्राफी का बंदोबस्त भी किया है? जी हाँ, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं वो पूरी तरह उनकी गाड़ी पे वीडियोग्राफी लगी हुई है, उनके साथ जो लोग चलते हैं उनके साथ भी वीडियोग्राफी होती है और वीडियोग्राफी से ही आजकल जो ज़्यादा केस पकड़े जाते हैं। और अगर ऐसा कोई गलत काम पाया जाता है तो उसमें जो रेलिवेंट सेक्शन है उसके अनुसार पुलिस में उसकी FIR दर्ज होती है और FIR दर्ज होने के बाद जो भी कार्रवाई है उसकी चार्जशीट फाइल होती है, जुडिशरी में जो भी फैसला होना वो होता है। सवाल जो था सर चुनाव प्रचार से था, जब क्योंकि अब उम्मीदवार निकलेंगे, लोगों से संपर्क साधेंगे, सभाएं करेंगे, जनसभाएं करेंगे, तो इस दौरान उम्मीदवारों के लिए कोई कोविड की हमने वो जारी की है गाइडलाइंस? की है। नंबर पर अभी कोई रोक नहीं लगाई है हमने, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की डायरेक्शन से हम काम कर रहे थे। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे हम कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो चुनाव का रंग जो है धीरे धीरे चढ़ने लगा है, लेकिन चुनाव आयोग ने क्लियर किया है और ये सुनिश्चित करेगा कि पब्लिक डिफेसमेंट जो है प्रॉपर्टी का किसी तरह से ना हो, और पब्लिक प्रॉपर्टी हो या फिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, वहां पर भी किसी तरह का जो है बदरंग ना किया जाए उसे। हालांकि चुनाव आयोग ने प्रचार के लिए कुछ जगह जो है निर्धारित की हैं, नियत की हैं, ताकि उम्मीदवार अपना जो
जो भी प्रचार सामग्री है वहां पर चस्पा करें। इसके साथ साथ आपने सुना दिलीप सिंह ने बताया कि 890 कुल उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 90 उम्मीदवार जो हैं मेयर के लिए मैदान में हैं। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।